Hi friends, my name is Arpit Bhatt and today we are going to learn the remaining topic of the class 7 science NCERT chapter number 1. So let's start. So आज हम पढ़ने वाले हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासाइट सबसे पहले, ठीक है। तब तो चलिए अब हम समझते हैं क्या होता है ये। The parasitic mode of nutrition is a mode of nutrition in which a plant lives on a body of second plant and derive its food from it. The plant that is attached to the tree takes the food when the food is made in the tree's leaves and the stems are carrying the food to the branches and the other parts of the plant. The parasite takes the prepared food from it like shown in the picture. देखो अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होगा, एक प्लांट दूसरे प्लांट की बॉडी पर रहेगा, ठीक है, उसी पे रहेगा और उसी से अपना खाना भी ले लेगा, ठीक है। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगेन, अगर कोई प्लांट किसी भी एनिमल की बॉडी पे रह रहा है और वो उसी से अपना खाना ले रहा है, मतलब वो टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और अब हम समझेंगे कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। पैरासाइट्स बहुत ही सिंपल, जो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे वो होंगे पैरासाइट्स। क्या? जो प्लांट्स इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे वो होंगे पैरासाइट्स। अब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में खाना लिया कैसे जाता है, देखो आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा, ये कुछ पीली पीली सी वायरी टाइप की चीज है, एक पेड़ के ऊपर है, इसको हम हिंदी में अमरबेल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करती है, ये सबसे पहले पूरे पेड़ को कवर कर लेती है और जब लीव्स में फोटोसिंथेसिस होकर खाना बनता है, मतलब पूरा खाना बन गया, अब स्टेम्स क्या करती हैं, स्टेम्स सप्लाई करती हैं खाना। उसमें दो ट्यूब टाइप के वेसल्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, ये हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। वो क्या करते हैं, वो खाना अलग अलग पार्ट तक पहुंचाते हैं। तो ये तभी वहां से खाना चोरी करती है कहो या फिर निकाल लेती है, जो भी आपको कहना है, लेकिन वो वहीं से खाना निकाल लेता है अपने लिए। तो और वो रहता भी इसी के ऊपर है, मतलब यहाँ पे दोनों को फायदा नहीं हो रहा है, खाली ये अमरबेल को फायदा हो रहा है। ये जो पीली पीली सी चीज देख रहे हो, ये अमरबेल कहते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में इसको कस्क्यूटा कहते हैं। और जिस प्लांट पे ये रहता है इसको हम कहते हैं होस्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं होस्ट। जिस प्लांट की बॉडी पे रह रहा है वो होस्ट, और जो रह रहा है उसको हम कहेंगे पैरासाइट। क्लियर? ये पिक्चर में एक पैरासिटिक प्लांट और एक होस्ट की फोटो है, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेप्रोट्रॉप्स। क्या होता है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और क्या होते हैं सेप्रोट्रॉप्स? The saprotrophic mode of nutrition is a mode of nutrition in which organisms feed and eat the dead and decaying material. इसका क्या मतलब हुआ? जो सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा इसमें सड़े गले मटेरियल पे कोई ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेगा, वहीं पे बनेगा भी और उसी से अपना खाना लेगा भी वही, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग मटेरियल पे वो फीड करेगा। और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स करेंगे सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जांपल है, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। क्या? एक ब्रेड का पीस लो, उस पर पानी डाल दो, हल्का हल्का पानी डाल दो, और उसको 3 दिन तक ऐसी खुली हवा में रखो, तो क्या होगा, उसके ऊपर ऐसे कुछ फंगी टाइप की ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएंगी, फंगस ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये फंगस क्या करती हैं, इन्हीं फंगस को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। क्यों? क्योंकि ये अब ब्रेड जो है वो सड़ चुकी है, ये सड़े और गले मटेरियल से अपना खाना ले रही है। क्या कि ये सड़े और गले मटेरियल से अपना खाना ले रही है, तो फंगी हो गई सेप्रोट्रॉप्स। और फंगी कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेगी? सेप्रोट्रॉपिक। क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नाम से ही पता चल रहा है, अब देखते हैं क्या है ये। द प्लांट्स विच फीड ऑन इंसेक्ट आर नोन एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो भी प्लांट इंसेक्ट पे फीड करेंगे उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। मतलब फीड करने का मतलब उसी को खा के अपना भरण पोषण करेंगे, उन प्लांट्स को हम कहेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट्स।
अब आप कहोगे ये तो ग्रीन दिख रहे हैं, इनमें क्लोरोफिल तो होगा ही होगा, तो फिर ये इंसेक्ट को क्यों खा रहे हैं मतलब? तो इसका आंसर ये है, जब उसमें क्लोरोफिल है, ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि क्लोरोफिल का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, सॉरी फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट होगा, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होती है ना, तो उसका प्रोडक्ट होगा C6H12O6, जो कि होंगे कुछ शुगर्स या फिर कार्बोहाइड्रेट्स कह लो, ठीक है, ग्लूकोज है ये, और ऑक्सीजन रिलीज होगी। यहाँ पे कहीं प्रोटीन का तो नाम आया नहीं, प्रोटीन तो हमने इसमें पढ़ा था, हाउ प्लांट्स मेक प्रोटीन, ये राइजोबियम की मदद से बनाते हैं, यहाँ से आता था, याद है ना? तो अब हम देखेंगे कि यहाँ इसके पास क्लोरोफिल है, तो ये इंसेक्ट को इसलिए खाता है क्योंकि जहाँ, हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जहाँ भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो करेंगे उस सॉइल में नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होंगे वो कम होंगे, मतलब बहुत ही कम, मतलब सफिशिएंट नहीं होंगे। तो दे कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस बट इट डज नॉट गिव नाइट्रोजन। ये हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस से नाइट्रोजन नहीं आता है, इसीलिए वो दूसरे ऑर्गेनल्स को नाइट्रोजन लेने के लिए खाते हैं। नाइट्रोजन चाहिए ना उनको भी ग्रो होने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन में अमीनो एसिड्स होते हैं और अमीनो एसिड्स से ही प्रोटीन बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं ताकि उनको नाइट्रोजन मिलती रहे। तो हम कह सकते हैं ये पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स हुए, ये भी हेटेरोट्रॉफ ही था, ठीक है, ये भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आ रहा है, क्योंकि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म खा रहा है, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को खा रहा है, और ये भी पैरासाइट, तो जो पैरासाइट होगा वो भी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही फॉलो करेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से, हाँ लास्ट टॉपिक है सिम्बायोसिस एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो सिम्बायोसिस क्या होती है, पहले हम सिम्बायोसिस समझते हैं। The symbiosis is a process in which living organisms provide something to each other that is essential for both of them. Both the plants during this process are in profit. देखो सिम्बायोसिस एक ऐसी प्रोसेस होगी जिसमें दोनों प्लांट एक दूसरे को एक दूसरे की जरूरत की नीड दे रहे होंगे, आई मीन जरूरत का गिफ्ट दे रहे होंगे, या फिर गिफ्ट ही क्या हो, कोई चीजें दे रहे होंगे जो दोनों के लिए बेनिफिशियल है, दोनों को चाहिए चाहिए मतलब वो, ठीक है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। जब प्लांट्स, ठीक है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को असेंशियल, जो कि दोनों के लिए असेंशियल है, ऐसी चीजें देते हैं, मतलब सप्लाई करते हैं एक दूसरे को, तो उन प्लांट्स, वो प्लांट्स कौन सी प्रोसेस कर रहे होते हैं, सिम्बायोसिस। और हमेशा एक बात ध्यान रखना कि सिम्बायोसिस में दोनों लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रॉफिट में होंगे, ये नहीं कि एक को मतलब प्रॉफिट है और एक को लॉस है। अब प्रॉफिट लॉस कैसे, मैं आपको यहाँ से समझाऊंगा, कहाँ से, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से, ठीक है। हमने पढ़ा था कि कस्क्यूटा क्या करता है, ले लेता है, लेकिन कस्क्यूटा दे थोड़ा ना रहा है, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं हुई, ये सिम्बायोसिस नहीं करेगा। अब हम देखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये अगर आपको सिम्बायोसिस समझ में आ गई है तो ये उतना टफ नहीं है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये प्रोसेस कर रहे होंगे, उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो होगा उसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक। उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होंगे, क्लियर। एग्जांपल देखते हैं, लाइकन्स और राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूम्स, लाइकन्स, राइजोबियम एंड लेग्यूम्स, ओके। अब लाइकन्स क्या होते हैं, लाइकन्स मतलब एक टाइप से ये समझो कि ग्रीन एल्गे और व्हाइट एल्गे। एल्गे क्या होता है, एल्गे मतलब काई, ठीक है, काई होती है जो। अब जो ग्रीन एल्गे होती है वो क्या करती है, उसके पास क्लोरोफिल है, वो अपना फोटोसिंथेसिस करके मतलब खाना बना लेगी। व्हाइट एल्गे तो व्हाइट होगी, तो उसमें फोटोसिंथेसिस कैसे कैरी होगी, कैसे कैरिड आउट होगी वो प्रोसेस, तो इसीलिए ये दोनों क्या करते हैं, सिम्बायोसिस करते हैं। देखो जो ग्रीन वाली एल्गे होती है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी दिख रही होगी आपको, ग्रीन वाली एल्गे जो है वो क्या करती है, वो फोटोसिंथेसिस करती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए पानी भी चाहिए होता है। अब लेकिन जब पानी चाहिए, लेकिन जो ग्रीन एल्गे है वो पानी को एब्जॉर्ब करने में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है, लेकिन व्हाइट एल्गे पानी बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करती है। तो देखो व्हाइट एल्गे ग्रीन एल्गे को देती है क्या,
पानी और ग्रीन एल्गे व्हाइट एल्गे को आराम से खाना पका पुकू के दे देता है। ठीक है भाई, तू भी खुश रहे, मैं भी खुश रहता हूँ। ओके, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्बायोसिस, और जो इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप होगा सिम्बायोटिक होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमने दिया राइजोबियम एंड लेग्यूम प्लांट। इसको हम जरा पीछे लेके चलते हैं। देखो ये होता है राइजोबियम, मैं बता चुका हूँ पहले। राइजोबियम क्या करता है, राइजोबियम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बना के प्लांट को दे देता है कि भाई तू ले, तू इससे प्रोटीन बना। और प्लांट क्या करता है, इसको खाना बना के दे देता है, तू भी खुश रह कहता है वो। ठीक है, ऐसे समझो तो आपको याद रहेगा ये। तो यहाँ पे दोनों का फायदा हो रहा है, एक उसको नाइट्रोजन दे रहा है, यूजेबल फॉर्म में है जो, और एक क्या कर रहा है, एक उसको पका पकाया खाना दे रहा है, मतलब दोनों को फायदा हो रहा है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, सिम्बायोसिस, और इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप सिम्बायोटिक हुई। क्लियर? नाउ थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको समझ में आए हो टॉपिक्स, प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। थैंक यू।